हेलो दोस्तों, ड्रीम ऑफ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जनरल साइंस की क्लास को हम लोग पुनः कंटिन्यू करते हैं और आज पुनः जो है हम आप लोगों के सामने एक अगला वीडियो लेकर उपस्थित हैं। और आज का जो टॉपिक है यह है प्लांट और जंतु, प्लांट और एनिमल सेल के बीच अंतर, डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल, डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल, यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच अंतर, आज का ये टॉपिक है। और पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि कुछ महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेल्स या कुछ महत्वपूर्ण कोशिकांग पे जो पिछला टॉपिक था, तो उसको हमने पूरे डिटेल से कवर किया था। और ये टॉपिक भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण, एग्जाम ऑफ व्यू की दृष्टि से यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो पिछले टॉपिक में हमने जो है 4 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे, तो उसका पहले आंसर हम बता देते हैं, इसके बाद जो है इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन क्लास को कंटिन्यू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो जो पहला क्वेश्चन था कल का पहला क्वेश्चन था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को किस और नाम से जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को किस और नाम से जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकनिका के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है? सूत्रकनिका है। दूसरा जो क्वेश्चन था वो केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। न्यूक्लियस की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन था क्लोरोप्लास्ट का क्या कार्य होता है? क्लोरोप्लास्ट का क्या रोल होता है? क्लोरोप्लास्ट का जो रोल होता है वो सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा, फोटोसिंथेसिस का कार्य जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट का होता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही जो है प्रकाश संश्लेषण की वजह से पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। और अगला जो चौथा क्वेश्चन है वह है कि सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो अगला है, इसका आंसर है रॉबर्ट हुक के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो आज का क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति सेल वॉल जो होता है वह किस पदार्थ का बना होता है? सेल वॉल जो होता है वह किस पदार्थ का बना होता है? आज एक क्वेश्चन यही आज का है और इसको आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करिएगा। तो आइए देख लेते हैं आज का टॉपिक कौन से। आज का जो टॉपिक है इस पर पूरा डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे। पादप कोशिका और जंतु कोशिका, जंतु और पादप कोशिका में क्या अंतर है, आज का जो है यही मोस्टली टॉपिक है। तो पहला पॉइंट अगर हम पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका की जो पहला पॉइंट है यह पौधों में विकसित, यानी कि सेल वॉल जो होती है पादप कोशिका में पाई जाती है। सेल वॉल जो होती है किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में। तो पादप कोशिका में जो पहला पॉइंट है यह पौधों में विकसित त्रिस्तरीय, यानी कि जो सेल वॉल है ये ट्रिपल लेयर की होती है, त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी कि पौधों में एक ट्रिपल लेयर यानी कि त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति सेल वॉल पाई जाती है, जो मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। जो मुख्य रूप से किसी बनी होती है? जो सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है जो ट्रिपल स्तरीय होता है, त्रिस्तरीय होता है और यह सेलुलोज का बना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सेल वॉल जो होता है कोशिका भित्ति वो किस पदार्थ की बनी होती है? तो सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। और यदि हम एनिमल सेल की बात करें तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, यानी कि सेल वॉल जो है कोशिका भित्ति वो सिर्फ पर्टिकुलर जो है प्लांट सेल में पाई जाती है, वह एनिमल सेल में यानी कि जंतु कोशिका में वह अनुपस्थित होती है, यानी कि जंतु कोशिका में किसी भी प्रकार की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन है कुछ पौधों को छोड़ करके यानी कि फंगस, कवक और जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, फंगस और बैक्टीरिया को छोड़ करके बाकी सभी पौधों में पर्णहरित पाया जाता है, यानी कि फंगस और बैक्टीरिया को छोड़ करके बाकी सभी प्लांट्स में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, यानी कि पर्णहरित पाया जाता है। पर्णहरित जो है क्लोरोफिल यह कवक और बैक्टीरिया को छोड़ करके बाकी सभी पौधों में पाया जाता है। जंतुओं में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, यानी कि एनिमल सेल में किसी भी प्रकार का क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल जो होता है वो एनिमल सेल में एब्सेंस होता है। और इसमें अगर बात करें तो कवक, फंगस और बैक्टीरिया को छोड़ करके बाकी सभी में पाया जाता है। अगला है वनस्पति कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है।
प्लांट सेल में यानी कि वनस्पति कोशिका में सेंट्रोसोम, यह एक सेल ऑर्गेनेल्स है सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम जो है पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक के पास सेंट्रोसोम यानी कि तारककाय पाया जाता है, यानी कि सेंट्रोसोम को ही तारककाय कहते हैं, सेंट्रोसोम को ही तारककाय कहते हैं। और यह जंतु कोशिका में केंद्रक के पास, जंतु कोशिका में यानी कि एनिमल सेल में जो है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस के पास जो है ये सेंट्रोसोम पाया जाता है। और सेंट्रोसोम की रचना होती है जो कोशिका में मिलती है, जो सेल में पाई जाती है, और यह जो है न्यूक्लियस के पास पाया जाता है, यह न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। अगला है, पौधों में प्रायः लाइसोसोम्स नहीं पाया जाता है। पौधों में जो लाइसोसोम सेल ऑर्गेनेल्स है यह प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, प्लांट सेल में यह नहीं पाया जाता है। ये सेंट्रोसोम भी प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है और लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम को हमने पिछले टॉपिक में बात किया था कि लाइसोसोम को ही सुसाइड बैग कहा जाता है, इसका क्या रोल होता है हमने पिछले टॉपिक में पूरा डिटेल से चर्चा किया था। जबकि लाइसोसोम एनिमल सेल में उपस्थित होता है, एनिमल सेल में लाइसोसोम उपस्थित होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि वनस्पति कोशिका में क्या सेंट्रोसोम वनस्पति कोशिका में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्लांट सेल में प्रायः लाइसोसोम उपस्थित होता है कि नहीं उपस्थित होता है, यानी कि उपस्थित होता है कि अनुपस्थित होता है। तो यहाँ अगर बात करेंगे लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम जो है ये प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, यानी कि प्लांट सेल में यह एब्सेंट होता है। जबकि एनिमल सेल में जो है यह लाइसोसोम पाया जाता है। और लाइसोसोम को ही सुसाइड बैग कहते हैं, यानी कि आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है, आत्महत्या की थैली के रूप में इसे जाना जाता है। अगला है, पादप कोशिका में राजधानी या वैक्यूल्स होती हैं। रिक्तिका या राजधानी या वैक्यूल्स होता है ये प्लांट सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में वैक्यूल्स पाया जाता है। जबकि अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो जंतु कोशिका में रिक्तिका नहीं पाई जाती है। ये कुछ बेसिक डिफरेंस है जहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि अगर हम बात करें प्लांट सेल में, तो यहाँ वैक्यूल्स या राजधानी या रिक्तिका, वैक्यूल्स या राजधानी या रिक्तिका जो है यह प्लांट सेल में पाई जाती है। जबकि एनिमल सेल में जो है यह वैक्यूल्स एब्सेंट होता है, यानी कि अनुपस्थित होता है। इसके बाद है अगला पॉइंट, अधिकांश पादप की कोशिकाओं में तारककाय, अधिकांश जो है पादप कोशिकाओं में तारककाय केंद्र नहीं होते हैं। अधिकांश पादप की कोशिकाओं में तारक केंद्र नहीं होते हैं, अधिकांश पादप की कोशिकाओं में तारक केंद्र नहीं होते हैं। जबकि अधिकांश जंतु कोशिका में तारक केंद्र होते हैं। अगला पॉइंट है कि अधिकांश जंतु कोशिकाओं में तारक केंद्र होते हैं। इस तरह से हमने देखा कि सेंट्रोसोम यहाँ प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, और ये दोनों जो है इसमें उपस्थित होते हैं। इसके बाद हमने बताया कि इसके बाद ये सेल वॉल इसमें नहीं पाया जाता है, एनिमल सेल में और प्लांट सेल में पाया जाता है, जो कि सेलुलोज की बनी होती है। इसके बाद हमने बताया कि फंगस और बैक्टीरिया को छोड़ करके बाकी जो है सभी प्लांट में क्लोरोफिल पाया जाता है। जबकि यह एनिमल सेल में जो है यह अनुपस्थित होता है, तो इस तरह से जो है हमने पूरे टॉपिक को डिटेल से कवर किया और आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अब इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।